नमस्कार दोस्तों अगर आप भी कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेले गए टाटा आईपीएल के 39वें एवं सबसे रोमांचक महामुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। आज हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 400 लाइक है, तो दिल से लाइक करना नहीं भूलिए। दोस्तों, आईपीएल के 39वां एवं सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज टाटा आईपीएल के इतिहास की दो सबसे खतरनाक टीमों के बीच खेला गया, जहां पर आज अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस की टीम ईडन गार्डन्स कोलकाता के होम ग्राउंड पर मौजूद थी। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान पर गुजरात और कोलकाता के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिला। इस मुकाबले में कोलकाता की टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया और गुजरात को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। गुजरात की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए उनके दो सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन के साथ शुभमन गिल की जोड़ी मैदान पर उतरी। कोलकाता की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए वैभव अरोड़ा शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। ओवर की पहली गेंद पर साई सुदर्शन ने दौड़कर 1 रन पूरा किया और सिंगल के साथ अपनी टीम का खाता खोला। दोनों बल्लेबाजों को पहले ओवर में सिंगल में ही संतोष करना पड़ा। वैभव अरोड़ा ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए अपने इस ओवर में सिर्फ 4 रन ही बनने दिया। कोलकाता की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए हैं। मोइन अली अपनी गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को परेशान कर रहे थे, लेकिन जाते जाते ओवर की आखिरी गेंद पर साई सुदर्शन ने शानदार चौका लगाकर 2 ओवर में गुजरात टाइटंस के स्कोर को 12 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और धीरे धीरे रन बटोरकर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं कोलकाता की टीम को विकेट की तलाश थी। कोलकाता की तरफ से तीसरे ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से वैभव अरोड़ा आए, जिनका स्वागत साई सुदर्शन ने दूसरी ही गेंद पर जबरदस्त चौका लगाकर किया। तीसरी और चौथी गेंद पर दोनों बल्लेबाजों को सिंगल ही मिल पाया। इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद पर साई सुदर्शन ने जबरदस्त चौका लगाते हुए गुजरात टाइटंस के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर वैभव अरोड़ा के इस ओवर से 12 रन जोड़ दिए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 24 रनों तक पहुंच गया। चौथे ओवर में कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने एक बार फिर से मोइन अली पर भरोसा जताया और गेंद को उनके हाथों में थमाया। मोइन अली अपनी गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। शानदार गेंदबाजी करते हुए मोइन अली ने चौथे ओवर में दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरीके से बांध कर रखा और अपने इस ओवर में सिर्फ 2 रन ही खर्च किया। 4 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 26 रन ही बन पाया। 5वें ओवर में कोलकाता की गेंदबाजी में बड़ा बदलाव देखने को मिला और इस बार अजिंक्य रहाणे गेंदबाजी करने के लिए हर्षित राणा को बुला लिया, लेकिन शुभमन और साई सुदर्शन ने मिलकर उनकी जमकर कुटाई कर डाली। सबसे पहले हर्षित राणा के ओवर की पहली गेंद पर कप्तान शुभमन गिल ने चौका लगाकर उनका स्वागत किया। अगली गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर गुजरात टाइटंस के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी दोनों बल्लेबाजों का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और तेजी से रन बटोरते हुए हर्षित राणा के इस ओवर से 12 रन बटोर लिए। 5 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 38 रनों तक पहुंच गया। दोनों बल्लेबाजों के बीच एक मजबूत साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। पावर प्ले के अंतिम ओवर में कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने गेंदबाजी में जबरदस्त बदलाव किया और इस बार गेंदबाजी करने के लिए स्पिन के जादूगर वरुण चक्रवर्ती को बुला लिया, लेकिन शुभमन गिल ने पहली ही गेंद पर खतरनाक चौका लगाकर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। लेकिन इसके बाद वरुण चक्रवर्ती ने जबरदस्त वापसी की और गेंदबाजी करते हुए पावर प्ले के अंतिम ओवर में 7 रन ही बनने दिया। इस तरीके से पावर प्ले का अंत हुआ और पावर प्ले की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 45 रनों तक पहुंच गया। गुजरात के दोनों बल्लेबाजों का बल्ला जमकर दहाड़ रहा था। वहीं कोलकाता को लगातार विकेट की तलाश थी।
पावर प्ले के बाद कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहने ने रणनीति बनाई और गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से मोइन अली को भेजा, लेकिन शुभमन गिल ने इस बार उनकी धज्जियां उड़ाकर रख दिया। 7वें ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने गगनचुंबी छक्का लगाते हुए गुजरात टाइटंस के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। अगली गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी गिल का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और तीसरी गेंद पर जबरदस्त चौका लगाते हुए मोइन अली को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। मोइन अली का यह ओवर कोलकाता के लिए काफी महंगा साबित हुआ। मोइन अली ने अपने इस ओवर से 17 रन खर्च कर दिए। इस तरीके से 7 ओवर की समाप्ति के बाद दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर गुजरात के स्कोर को 60 रनों के आंकड़े के पार पहुंचा दिया। 8वें ओवर में भी कोलकाता की गेंदबाजी में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला और इस बार गेंदबाजी करने के लिए सुनील नारायण आए। आते ही सुनील नारायण ने इतनी खतरनाक गेंदबाजी किया कि दोनों बल्लेबाजों के होश उड़ गए। सुनील नारायण ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए 8वें ओवर में सिर्फ 6 रन ही बनने दिया, लेकिन सुनील नारायण भी विकेट निकालने में फैल रहे। इस तरीके से 8 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात का स्कोर 68 रनों के पार पहुंच गया। 9वें ओवर में अजिंक्य रहाणे ने नई रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में एक बार फिर से वरुण चक्रवर्ती को गेंदबाजी करने के लिए भेजा। वरुण चक्रवर्ती अपने गेंदबाजी से चकमा दे रहे थे। तभी तीसरी गेंद पर शुभमन गिल ने शानदार चौका लगाकर कोलकाता के रणनीतियों पर पानी फेर दिया। 5वीं गेंद पर सुदर्शन ने भी जबरदस्त चौका लगाकर गुजरात के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 9वें ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने 11 रन जोड़ते हुए गुजरात के स्कोर को 79 रनों तक पहुंचा दिया। कोलकाता की तरफ से 10वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए सुनील नारायण की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने चौका लगाया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल और डबल लेकर 10वें ओवर से 10 रन जोड़कर गुजरात टाइटंस के स्कोर को 89 रनों तक पहुंचा दिया। इसी के साथ शुभमन गिल भी अपने अर्धशतक के बेहद नजदीक पहुंच गए थे। इसके बाद 11वें ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए आए हर्षित राणा। जिस तरीके से गुजरात के दोनों बल्लेबाज ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, इसका दबाव हर्षित राणा के चेहरे पर साफ झलक रहा था। हर्षित राणा के ओवर की पहली गेंद पर साई सुदर्शन ने चौका जड़कर उनके हौसले पस्त कर दिए। इसके बाद हर्षित राणा ने शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाया। चौथी गेंद पर सिंगल लेकर शुभमन गिल ने मात्र 34 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, लेकिन जाते जाते ओवर की आखिरी गेंद पर साई सुदर्शन ने सनसनाता हुआ छक्का लगाकर गुजरात टाइटंस के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। इसी के साथ साई सुदर्शन ने भी 33 गेंद में अपना तूफानी अर्धशतक ठोक दिया। इसके बाद 12 ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 9 रन जोड़ते हुए गुजरात के स्कोर को 113 रनों तक पहुंचा दिया। 13वें ओवर में कोलकाता की गेंदबाजी में जबरदस्त बदलाव हुआ और गेंदबाजी करने के लिए आए आंद्रे रसेल ने दूसरी ही गेंद पर साई सुदर्शन को आउट करके गुजरात को तगड़ा झटका दे दिया। साई सुदर्शन अपनी टीम के लिए 52 रनों की पारी खेलकर वापस लौट गए। अब शुभमन गिल का साथ देने के लिए मैदान पर जोस बटलर आ चुके थे। आते ही उन्होंने हैट्रिक चौके लगाकर आंद्रे रसेल की धज्जियां उड़ा डाली। 13 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 126 रनों तक पहुंच गया। 14वें ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए वरुण चक्रवर्ती ने दोनों बल्लेबाजों को काफी परेशान किया और सिर्फ 3 रन ही बनने दिया। 14 ओवर के बाद गुजरात की टीम का स्कोर 129 रन बन पाया। 15वें ओवर में भी जोश बटलर का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और हर्षित राणा की जबरदस्त कुटाई करते हुए 10 रन जोड़ लिए। सुनामी ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए आए हर्षित राणा का स्वागत शुभमन गिल ने चौथी गेंद पर चौका लगाकर किया। इसके बाद 5वीं गेंद को भी चौके में तब्दील कर गुजरात के स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचा दिया। धीरे धीरे यह मुकाबला आगे बढ़ता गया और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर चौकों और छक्के की बारिश करते हुए गुजरात के स्कोर को 172 रनों तक पहुंचा दिया। तभी 18वें ओवर में वैभव अरोड़ा ने शुभमन गिल को अपने जाल में फंसाया। शुभमन गिल 55 गेंद पर 90 रनों की तूफानी पारी खेलकर वापस लौट गए और वह अपना शतक पूरा करने से चूक गए। अपनी इस पारी के दौरान शुभमन गिल ने 10 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के लगाए, लेकिन जोस बटलर
अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए राहुल तेवतिया मैदान पर आ चुके थे। 19वें ओवर में कप्तान अजिंक्य रहाणे गेंदबाजी करने के लिए विकेट की तलाश में हर्षित राणा को भेजा। 18वें ओवर की पहली ही गेंद पर जोस बटलर खतरनाक चौका झड़कर कोलकाता की उम्मीदों पर पानी फेर दिया, लेकिन हर्षित राणा ने हिम्मत नहीं हारा और तीसरी गेंद पर राहुल तेवतिया को बिना खाता खोले ही पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से हर्षित राणा ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए गुजरात के स्कोर पर अचानक से ब्रेक लगा दिया। अब जोश बटलर का साथ रहने के लिए शाहरुख खान आ चुके थे। 69 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 180 रनों तक पहुंच गया। हर्षित राणा ने अपने इस ओवर से 8 रन खर्च करके एक विकेट अपने नाम किया। गुजरात की टीम का टारगेट अपने स्कोर को 200 रनों के पार ले जाना था। वहीं कोलकाता की टीम गुजरात के स्कोर को 200 रनों के अंदर समेटने की फिराक में थी। कोलकाता की तरफ से 20वां ओवर लेकर आए वैभव अरोड़ा की पहली गेंद पर शाहरुख खान ने सिंगल लेकर स्ट्राइक जोस बटलर को दे दिया। दूसरी गेंद पर जोस बटलर ने सनसनाता हुआ चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। अगली गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद ओवर की चौथी गेंद पर जोस बटलर को सिंगल ही मिल पाया। ओवर की 5वीं गेंद पर शाहरुख खान ने गगनचुंबी छक्का लगाते हुए गुजरात के स्कोर को 200 रनों के काफी करीब पहुंचा दिया। 20वें ओवर की आखिरी गेंद पर शाहरुख खान बाउंड्री लगाने में नाकाम रहे और 2 रन बटोरकर निर्धारित 20 ओवरों में गुजरात के स्कोर को 198 रनों तक पहुंचा दिया। इस तरीके से वैभव अरोड़ा ने अपनी दमदार गेंदबाजी से गुजरात को 198 के स्कोर पर रोक दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए उत्तरी कोलकाता की तरफ से ओपनिंग करने के लिए रहमानुल्लाह गुरबाज और सुनील नारायण मैदान पर उतरे। वहीं पहले ओवर में गुजरात की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए रफ्तार के सौदागर मोहम्मद सिराज आए। मोहम्मद सिराज शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। पहले ओवर की तीसरी गेंद पर रहमानुल्लाह गुरबाज ने दौड़कर 1 रन पूरा किया और सिंगल के साथ अपनी टीम का खाता खोला। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए मोहम्मद सिराज ने पहले ही ओवर की 5वीं गेंद पर रहमानुल्लाह गुरबाज को LBW करके कोलकाता की टीम को तगड़ा झटका दे दिया। रहमानुल्लाह गुरबाज सिर्फ 1 रन बनाकर बेहद निराश मन से वापस लौट गए। अब सुनील नारायण का साथ देने के लिए मैदान पर खुद कप्तान अजिंक्य रहाणे आ चुके थे। मोहम्मद सिराज ने शानदार गेंदबाजी करते हुए पहले ओवर में सिर्फ 2 रन ही बनने दिया। दूसरे ओवर में गुजरात की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए ईशांत शर्मा आए, जिनका स्वागत सुनील नारायण ने पहले ही गेंद पर अपने अंदाज में शानदार चौका लगाकर किया। इसके 5वें गेंद पर अजिंक्य रहाणे ने जबरदस्त चौका लगाते हुए अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर दूसरे ओवर से 11 रन जोड़ लिए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद कोलकाता का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 13 रनों तक पहुंच गया। गुजरात की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर से मोहम्मद सिराज इस बार भी अपनी गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे, लेकिन जाते जाते आखिरी गेंद पर अजिंक्य रहाणे जबरदस्त चौका लगाते हुए कोलकाता के स्कोर को 20 रनों तक पहुंचा दिया। कोलकाता की शुरुआत बेहद ही शानदार हो चुकी थी। वहीं गुजरात टाइटंस को विकेट की तलाश थी। गुजरात की तरफ से विकेट की तलाश में चौथा ओवर लेकर आए प्रसिद्ध कृष्णा, लेकिन अजिंक्य रहाणे ने उनकी जमकर कुटाई कर दिया। प्रसिद्ध कृष्णा के इस ओवर की चौथी गेंद पर अजिंक्य रहाणे ने सनसनाता हुआ चौका लगाया। आखिरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। 4 ओवर की समाप्ति के बाद दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर कोलकाता के स्कोर को 29 रनों तक पहुंचा दिया। 5वें ओवर में कप्तान शुभमन गिल ने मोहम्मद सिराज पर फिर से भरोसा जताया, लेकिन ओवर की पहली गेंद पर सुनील नारायण ने चौका जड़ दिया। 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर सुनील नारायण ने गगनचुंबी छक्का लगाते हुए मोहम्मद सिराज को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 5वें ओवर से 13 रन जोड़ते हुए अपनी टीम के स्कोर को 42 रनों तक पहुंचा दिया। गुजरात के गेंदबाज विकेट निकालने में लगातार फेल हो रहे थे। पावर प्ले के अंतिम ओवर में गुजरात की गेंदबाजी में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला और खतरनाक गेंदबाजी करते हुए राशिद खान ने तीसरी गेंद पर सुनील नारायण को आउट करके
कोलकाता को 43 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका दे दिया। लेकिन अजिंक्य रहाणे अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनका साथ देने के लिए वेंकटेश अय्यर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। पावर प्ले की समाप्ति के बाद कोलकाता का स्कोर 45 रन ही बन पाया। वहीं उसके दो बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। 7वें ओवर में दमदार गेंदबाजी करते हुए प्रसिद्ध कृष्णा ने सिर्फ 5 रन ही खर्च किया। 7 ओवर के बाद कोलकाता का स्कोर 50 रनों के आंकड़े तक पहुंच गया। धीरे धीरे यह मुकाबला आगे बढ़ता गया और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर कोलकाता के स्कोर को 11 ओवर में 81 रनों तक पहुंचा दिया और अजिंक्य रहाणे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। तभी 12वें ओवर में साई किशोर ने वेंकटेश अय्यर को वॉशिंगटन सुंदर के हाथों कैच आउट कराकर इस साझेदारी को तोड़ दिया। वेंकटेश अपनी टीम के लिए 14 रन ही बना सके, लेकिन अजिंक्य रहाणे अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनका साथ देने के लिए रिंकू सिंह आ चुके थे। 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर सिंगल लेकर अजिंक्य रहाणे 36 गेंद में अपना अर्धशतक ठोक दिया, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए चौथी गेंद पर अजिंक्य रहाणे को पवेलियन भेज दिया। अजिंक्य रहाणे का विकेट गिरने के बाद आंद्रे रसेल बल्लेबाजी करने के लिए उतरे और आते ही उन्होंने चौंका और झड़कर अपनी टीम के स्कोर को 100 रनों के आंकड़े के पार पहुंचा दिया। 14वें ओवर में कप्तान शुभमन गिल ने रणनीति बनाई और बॉलिंग अटैक पर साई किशोर को लगाया। साई किशोर के सामने अगर आंद्रे रसेल और रिंकू सिंह बड़े शॉट खेलने का प्रयास करते तो उनके लिए दिक्कत हो सकता था, इसलिए दोनों बल्लेबाजों ने संभल कर अपना विकेट बचाए। साई किशोर के इस ओवर से दोनों बल्लेबाज मात्र 7 रन ही बटोर सके। 14 ओवर के बाद कोलकाता की टीम 108 रन ही बना पाई। कोलकाता की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए तेजी से रन बनाने की जरूरत थी। 15वें ओवर में शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने के लिए प्रसिद्ध कृष्णा को भेजा। प्रसिद्ध कृष्णा के इस ओवर में आंद्रे रसल ने तेजी से रन बटोरने की पूरी कोशिश कर डाले, लेकिन वह सिर्फ एक चौका ही लगा सके। 15 ओवर की समाप्ति के बाद कोलकाता का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 114 रन ही बन पाया। अब कोलकाता की टीम को जीत के लिए 30 गेंद पर 85 रनों की जरूरत थी, जो कि मुश्किल लग रहा था। 16वें ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए शुभमन गिल ने गेंद को राशिद खान के हाथों में थमाया। राशिद खान के इस ओवर की तीसरी गेंद पर आंद्रे रसेल ने शानदार चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया, लेकिन राशिद खान ने इस मौके का बदला लेकर 5वीं गेंद पर आंद्रे रसेल को जोश बटलर के हाथों स्टंप आउट कराकर कोलकाता की कमर तोड़ दिया। आंद्रे रसेल का विकेट गिरने के साथ ही कोलकाता के लिए जीत का उम्मीद लगभग समाप्त होता हुआ दिखाई दिया। आंद्रे रसेल को 21 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा। अब रिंकू सिंह का साथ देने के लिए रमनदीप सिंह मैदान पर आ चुके थे। 16 ओवर के बाद कोलकाता की टीम 119 रन ही बना पाई। अब जीत के लिए कोलकाता को 24 गेंद पर 80 रनों की जरूरत थी। 17वें ओवर में खतरनाक गेंदबाजी करते हुए प्रसिद्ध कृष्ण ने अपने पहले ही गेंद पर रमनदीप सिंह को पवेलियन भेजकर कोलकाता को तगड़ा झटका दे दिया। अब यह मैच कोलकाता के हाथों से लगभग फिसल चुका था। रमनदीप सिंह का विकेट गिरने के बाद रिंकू सिंह का साथ देने के लिए मोइन अली आ चुके थे। आते ही मोइन अली ने बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में तीसरी गेंद को हवा में उछाल दिया। गेंद काफी ऊपर गई थी, लेकिन दूरी नहीं मिल पाई और शाहरुख खान ने आसानी से कैच लपक लिया। लेकिन रिंकू सिंह अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में अंकुश रघुवंशी आ चुके थे। मैदान पर उतरते ही अंकुश रघुवंशी ने चौका लगाकर कोलकाता की टीम में जान फूंक दिया। 17 ओवर के बाद कोलकाता की टीम 7 विकेट गंवाकर 124 रन ही बना पाई। अब कोलकाता की टीम को जीत के लिए 18 गेंद में 75 रनों की जरूरत थी। गुजरात की तरफ से 18वां लेकर आए राशिद खान की पहली ही गेंद पर अंग कृष रघुवंशी ने चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। ओवर की चौथी गेंद पर रिंकू सिंह ने सनसनाता हुआ छक्का लगाकर कोलकाता की उम्मीदों को फिर से जिंदा कर दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर राशिद खान के इस ओवर से 15 रन जोड़ते हुए कोलकाता के स्कोर को 139 रनों तक पहुंचा दिया। अब कोलकाता नाइट राइडर्स को मात्र 2 ओवर में 60 रनों की आवश्यकता थी, जो कि लगभग असंभव था। गुजरात की तरफ से 19वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए मोहम्मद सिराज की गेंदों पर रिंकू सिंह और अंग कृष रघुवंशी ने 2 चौके लगाकर
कोलकाता के स्कोर को 150 रनों के आंकड़े के पार पहुंचा दिया। अब कोलकाता की टीम है यह मुकाबला हार चुकी थी, क्योंकि एक ओवर में 48 रन बनना असंभव था। 20वें ओवर की पहली गेंद पर रिंकू सिंह अपना विकेट ईशांत शर्मा को देकर चले गए। रिंकू सिंह ने 14 गेंद में 17 रन बनाए। रघुवंशी ने 13 गेंद में 27 रन ठोके, लेकिन देखते ही देखते मुकाबला आगे बढ़ता गया और अंत में कोलकाता की टीम यह मुकाबला 39 रनों से हार गई। कोलकाता के हार के बाद पूरे स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया। वहीं गुजरात की टीम खुशी से झूम उठी। गुजरात की तरफ से गेंदबाजी करते हुए प्रसिद्ध कृष्णा और राशिद खान ने 2-2 विकेट झटका। ईशांत सिराज को एक विकेट मिला। कोलकाता की तरफ से सबसे ज्यादा 50 रन रहाणे ने लगाए और कोई भी बल्लेबाज खास प्रदर्शन नहीं कर पाया। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे गुजरात की टीम ने कोलकाता को उनके घर में घुसकर हरा दिया। लेकिन दोस्तों, अब सवाल उठता है, आखिर इस जीत का हीरो कौन? क्या यह शुभमन गिल थे या फिर राशिद खान? और वहीं कोलकाता की हार की सबसे बड़ी वजह क्या थी? क्या उनके गेंदबाजों की रणनीति कमजोर थी या फिर बल्लेबाजों ने चौके नहीं लगाए? तो दोस्तों, आपकी नजर में इस मैच का टर्निंग पॉइंट क्या था और गुजरात की इस ऐतिहासिक जीत का असली सितारा कौन? अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा और इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। दोस्तों, गुजरात की कोलकाता के ऊपर एक शानदार जीत के बाद गुजरात को हुआ जबरदस्त फायदा। कोलकाता की टीम अब आईपीएल की रेस से लगभग हो चुकी है बाहर। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि आईपीएल का 39 मैच खत्म हो जाने के बाद अब कोलकाता को कितना बड़ा झटका लग चुका है। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इस समय नंबर 10 पे कौन सी टीम है। तो दोस्तों, इस समय नंबर 10 पे चेन्नई की टीम है। दोस्तों, चेन्नई 8 मैच खेल चुकी है, केवल 2 मैच जीती है, 6 मैच हार चुकी है और उनकी नेट रन रेट 1.392 है और उनके 4 ही पॉइंट है। यानी कि दोस्तों, चेन्नई की टीम को अब यहाँ से अपने सभी मैच जीतने होंगे, तब जाकर ही उन पे मौका होगा कि वो प्ले ऑन तक पहुँच पाए। ऐसे में चेन्नई की हालत देखकर लग नहीं रहा कि वो प्ले ऑफ तक पहुँच पाएगी। और इसके बाद 9वें नंबर पर हैदराबाद है। हैदराबाद ने 7 मैच खेले हैं, 2 मैच जीते हैं, 5 मैच हारे हैं और उनकी नेट रन रेट 1.217 है और उनके 4 पॉइंट है। और दोस्तों, हैदराबाद की हालत अब बद से बदतर होती जा रही है। तो दोस्तों, 8वें नंबर पर अभी भी राजस्थान की टीम ही है और उन्होंने 8 मैच खेले हैं, केवल 2 मैच जीती है राजस्थान, 6 मैच हार चुकी है राजस्थान। इसके साथ साथ उनकी नेट रन रेट भी न्यूनतम 0.633 है और वो केवल 4 ही पॉइंट है उनके पास। राजस्थान की टीम का अब आगे जाना थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। इसके बाद 7वें नंबर पर केकेआर की टीम है। दोस्तों, कोलकाता की टीम ने 7 में से 3 मैच जीते हैं, 4 मैच वो भी हार चुकी है और उनकी नेट रन रेट +0.547 है और उनके 6 पॉइंट है। ऐसे में कोलकाता की टीम को भी अब यहाँ से बेहतर प्रदर्शन करना होगा। इसके बाद दोस्तों, 6ठे नंबर पर मुंबई की टीम है। दोस्तों, मुंबई ने 8 में से 4 मैच जीते हैं, 4 मैच हारे हैं और उनकी नेट रन रेट अब +0.443 हो चुकी है और उनके 8 पॉइंट है। और दोस्तों, मुंबई की टीम ने एकदम से कमबैक कर लिया है। ऐसे में दोस्तों, मुंबई की टीम अगर ऐसा ही प्रदर्शन करती रही तो वो दोस्तों प्ले ऑफ में भी अपनी जगह पक्की कर सकती है। इसके बाद 5वें नंबर पर लखनऊ की टीम है। दोस्तों, लखनऊ 8 मैच खेल चुकी है, जिसमें से 5 मैच जीती है, 3 मैच हारी है और उनकी नेट रन रेट +0.88 है और उनके 10 पॉइंट हो चुके हैं। इसके बाद दोस्तों, 4थे नंबर पर पंजाब है। पंजाब ने 8 मैच खेले हैं, 5 जीते हैं, 3 हारे हैं और उनकी नेट रन रेट +0.170 है। उनके 10 पॉइंट हो चुके हैं। इसके बाद दोस्तों, तीसरे नंबर पर आरसीबी है। आरसीबी ने भी 8 मैच खेले हैं, 5 जीते हैं, 3 हारे हैं और उनकी नेट रन रेट +0.472 है और उनके 10 पॉइंट हो चुके हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर दिल्ली है। दिल्ली ने भी 7 मैच खेले हैं, 5 जीते हैं, 2 हारे हैं और उनकी नेट रन रेट +0.579 है और उनके 10 पॉइंट हैं। और दिल्ली की टीम भी कमाल का प्रदर्शन कर रही है इस आईपीएल में। इसके बाद सबसे ऊपर गुजरात टाइटंस है। गुजरात ने 7 मैच खेले हैं, 5 जीते हैं, 2 हारे हैं और उनकी नेट रन रेट +0.984 और उनके 12 पॉइंट हो चुके हैं। और दोस्तों, इस समय गुजरात की टीम पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर है। ऐसे में दोस्तों, यह रहा आईपीएल का अब तक का लेटेस्ट पॉइंट्स टेबल। ऐसे में दोस्तों, इस आईपीएल में आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? आप अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं।